नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2000 से अधिक पद जो लेखपाल के आपके सामने आने वाले हैं, क्या ये जो है इसी वैकेंसी जो वर्तमान में चल रही इसी में जोड़ दिए जाएंगे या फिर इस भर्ती को अलग से निकाला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 80-85 की जो वैकेंसी चल रही है लेखपाल की वर्तमान, जिसकी परीक्षा 31 तारीख को प्रस्तावित है, इसमें ये जुड़ने के कोई ऐसे जो है ना तो मुझे सूत्रों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त है और ना ही जुड़ेंगे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हमेशा वैकेंसी लाते रहें और युवाओं को अपने तरफ मोड़ करके रखें। चुनावी माहौल है, नई विज्ञप्तियां नहीं लाएंगे तो निश्चित है कि इनकी नई विज्ञप्तियां लाने के लिए पद खाली भी होने चाहिए। तो ये जो है मतलब कि सरकार की हमेशा से सोच होती है। अगर कोई व्यक्ति नया है चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में ज़रूर शेयर करे, क्योंकि सबसे अधिक और सबसे ऑथेंटिक मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप हमारे चैनल पर विजिट करें तो आप सब्सक्राइब की बटन को दबाने के साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान आप ही का है। उसका कारण है कि यूट्यूब पर बरसाती मेढकों की तरीके से बाढ़ तो बहुत है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी आपको उसी स्थान पर मिल सकती है जो ऑथेंटिकेट करके आपको हर विषय से आपको रूबरू कराए। देखिए, 3800 से अधिक नए लेखपालों की भर्ती होगी। मैं आपको बता दूं कि जो 12,000 लेखपालों की वैकेंसी इससे पहले 2015 में क्लियर हुई थी, उसी समय जब लेखपाल की या फिर दरोगा की या फिर किसी भी वैकेंसी का जो पद विज्ञापित होता है, उसी के साथ में कुछ वैकेंसियों का सुगुफा छोड़ करके कि फिर से नई वैकेंसी आ रही है, इसको सरकारें हमेशा जो है प्रदर्शित करने का जो है मतलब कोई नया सिलसिला नहीं है, ये पुराना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि बस इसके बाद तुरंत आने ही वाली है। 3800 ही वैकेंसी आएंगी, ये बढ़ करके 6000 तक जाएगी। आप ये देख लेना, ये बढ़ करके 6000 तक जाएगी। और ये वैकेंसी कब आएगी? जब ये नई वर्तमान वैकेंसी पूर्ण हो जाएगी तब आएगी। ये आप इसको आप कहीं पर लिख करके टांग लीजिए। क्या स्थगित हो जाएगी 31 जुलाई की परीक्षा? इस पर भी चर्चा करना है। एनटी की जो वैकेंसी आनी है नायब तहसीलदार की, क्या पेट से होगी यानी यूपी ट्रिपल एससी से या पीसीएस से? बीईओ का विज्ञापन कब तक आएगा? सामान्य अपराध में नियुक्ति रद्द की जो प्रक्रिया विभाग के द्वारा की गई है, उसको हाईकोर्ट ने रद्द किया और कहा कि सामान्य अपराध में नियुक्ति रद्द करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले 2007 के आसपास में एक वैकेंसी आई थी बीईओ की। 2007 के बाद में आपने देखा होगा कि 14 साल के बाद में फिर से आई थी वैकेंसी, इधर 17-18 के आसपास में। बहुत ही जो है बड़ी वैकेंसी थी और काफ़ी जो है बड़ी वैकेंसी ये मानी जा रही थी, लगभग 15-16 साल के बाद में। लेकिन फिर से बीईओ का अधियाचन लोक सेवा आयोग को पहुँच चुका है और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि लोक सेवा आयोग का के पास में बीईओ का और खंड शिक्षा अधिकारी का, साथ साथ में एनटी का, नायब तहसीलदार का जो विज्ञापन है, एक साथ पहुंचने का मतलब है कि 2007 के तरीके से क्या फिर से दोनों वैकेंसी एक आएंगी? एक तो बीएड यानी कि टेक्निकल डिग्री और एक जो है सामान्य ग्रेजुएशन के पद होंगे। क्या ऐसा जो है कर सकती? ऐसा कर सकती, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इस बार जो है जो ना ही वर्तमान में जो ऐसा माना जाता है कि यदि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट ना आया हो तब तक जो है अगर किसी भर्ती का अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास में पहुंच जाए तो उसको उसी में जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो अगस्त में के आसपास में प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, इसमें इस एनटी की वैकेंसी को नहीं जोड़ा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले अपकमिंग पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी और जो है उसी के तहत ये एनटी की वैकेंसी आएगी। और बीईओ का विज्ञापन अक्टूबर से मतलब सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के हाफ में या सितंबर लास्ट में आपको देखने को अवश्य मिलेगी। देखिए, ये चीज़ें हो गया। नायब तहसीलदार के लिए योग्यता बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो योग्यता मैं आपको बता दूं कि सामान्य ग्रेजुएशन
जनरल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका उम्र सामान्य वर्ग से आते हैं और आप 18 से 40 के हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। आपको हिंदी भाषा की जानकारी होनी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश का निवासी है तो निश्चित है कि होगी ही होगी, और नहीं है तो वो जो है पढ़ करके बना, जैसे लोग तैयारी के समय बनाते हैं वो हिंदी भाषा की अच्छी खासी जानकारी बना ही लेंगे, क्योंकि प्री मेंस और इंटरव्यू के जरिए गुजर करके ये आपको वैकेंसी क्लियर होगी तो आप एनटी यानी नायब तहसीलदार बनेंगे, जो कि तहसीलदार के सहायक के तौर पर काम करते हैं। तहसीलदार के सहायक के तौर पर काम करते हैं। देखिए, सामान्य अपराध में नियुक्ति रद्द नहीं, ऐसा हाई कोर्ट कह रहा है। देखिए, मैं नायब तहसीलदार की योग्यता की बात कर लूँ तो सामान्य ग्रेजुएशन, ठीक है, और उसके बाद आयु 18 से 40 वर्ष, और पद का प्रकार मैं आपको बता दूं कि पद का प्रकार ग्रेड 2 में ये गजटेड पद है, और चयन की प्रक्रिया पीटी होगा, मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। कार्य क्या होगा, ये तहसील में आपके जो है एसडीएम के अंतर्गत तहसीलदार के सहायक के तौर पर नायब तहसीलदार कार्य करता है, और जो भी राजस्व से जुड़े हुए संबंधित मामले हैं उसमें न्यायिक प्रक्रिया से लेकर के हर चीज़ में जो है इनका हस्तक्षेप होता है, और एक गजटेड पद माना जाता है। ये हो गया। विफल होने पर प्रक्रिया को नियुक्ति नहीं दे सकते। कल की ये खबर है, मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में अब क्या बताया जाए, किस तरीके से मतलब कि धांधलेबाजी और ये सारी चीज़ें वास्तव में हुई थी, और सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के जो पद थे बहुत ही बड़े जो है, मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा घोटाला पहले से भी होता आया है, और निश्चित है कि इस बार भी हुआ। 1-2 बार जो है आरओ की वैकेंसी ठीक तरीके से हुई, उसके बाद नहीं हुई, और असफल अभ्यर्थी अब सफल होने ही नहीं दोगे तो असफल व्यक्ति कैसे आपके यहाँ पहुँच सकता है। यानी आप सीधे सीधे कह रहे हो कि हमारे यहाँ मत आइएगा, मैं आपको न्याय क्या बताया जाए, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ना कुछ कहने की ना सुनने की। उसी के समय आज खबर थी कि जो है छोटे मोटे तुच्छ अपराधों के आधार पर अगर आप किसी को की नियुक्ति को रद्द करते हैं वो ठीक नहीं है। असल में हुआ ये था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि यूपी पुलिस सिपाही की वैकेंसियां जो पिछले कुछ दिनों में क्लियर हुई हैं, महामारी अधिनियम के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसे बहुत से जो है हज़ारों मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसको शासन ने वापस भी कर लिया। अब देखिए, 26 अक्टूबर 2021 को महामारी कानून के अंतर्गत सभी मुकदमे वापस लेने का निर्णय जो है सरकार ने लिया था। तो उसी को निर्णय लेने के बाद में जब व्यक्ति को पता भी नहीं कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, और उसके बाद वापस भी ले लिया गया, और वो व्यक्ति गया भी नहीं, जेल भी नहीं गया, ना ही उसको जमानत की आवश्यकता नहीं हुई, तो निश्चित है कि वो कैसे अपराधी हुआ, और अपराधी नहीं हुआ तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा कैसा, और उसको डेटा हिडन का केस उसके ऊपर कैसा। ऐसा हाईकोर्ट का निर्णय काफ़ी ठीक है, तो अच्छा लगा ये निर्णय देख करके। लेकिन ये है कि जो चीज़ें आरओ की वैकेंसी में हुई वो ठीक नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए।